के लगभग 2 बजे पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात किसी अनहोनी का इंतजार कर रही। तभी अचानक एक दर्द से भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि सुनते ही हर किसी की रूह कांप जाती। आवाज सीधे अवंतिका के कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी असहनीय दर्द से तड़प रही हो। उसकी चीखें लगातार पूरे घर में गूंज रही थीं और हर चीख के साथ घर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। मुकेश और अंजलि अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों की आंखें एकदम से खुल गईं। अंजलि घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। मुकेश, ये ये किसकी चीख थी? मुकेश भी पूरी तरह घबरा चुका था। वह कुछ पल तक ध्यान से सुनता रहा। लगता है ये आवाज अवंतिका के कमरे से आ रही है। जल्दी चलो। अंजलि और मुकेश ने बिना एक पल गवाए तेजी से अपने कमरे से बाहर निकले। अवंतिका की ये हालत देखकर मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अंजलि भी उसकी ये हालत देखकर हैरान हो गई थी। रात बीतने के साथ साथ धीरे धीरे घर में खामोशी लौट आई। अवंतिका के कमरे से बाहर निकलने के बाद मुकेश और अंजलि धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौट आए। पूरे घर में फिर से सन्नाटा फैल चुका था, लेकिन उस सन्नाटे से कहीं ज्यादा भारी अंजलि के मन में चल रहा तूफान था। वह खिड़की के बाहर घने अंधेरे को घूर रही थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर मुकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और हल्की सी नाराजगी भी। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आखिरकार अंजलि ने ही खामोशी तोड़ी। मुकेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अवंतिका की जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगे हो? मुकेश ने उसकी तरफ देखा। अंजलि ने कमरे का दरवाजा बंद किया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पहले तो तुमने एक अनजानी लड़की को घर ले आए। जब से वह इस घर में आई है, मैंने देखा है उसकी हर छोटी बड़ी बात तुम्हें बेचैन कर देती है। अभी देखो, उसकी तबीयत खराब हुई तो तुम खुद घबरा गए। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की मदद मत करो, लेकिन हर बात की भी एक सीमा होती है। मुकेश कुछ पल चुप रहा। अंजलि, अगर हमारे घर में रहने वाला कोई इंसान तकलीफ में हो तो क्या मैं उसकी मदद भी ना करूं? उसने इस गांव में किसी का क्या बिगाड़ा है? वह यहां अकेली है, उसका अपना कोई नहीं है। ऐसे समय अगर हम भी उसका साथ छोड़ दें तो वह कहां जाएगी? बात सिर्फ इतनी नहीं है मुकेश। मुझे उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगता। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा मन उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। कभी कभी हमारा मन बिना वजह भी किसी के बारे में गलत सोचने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे थोड़ा समय दो। शायद तुम उसे ठीक से समझ नहीं पाई हो। अंजलि ने गहरी सांस ली। वह जानती थी इस समय मुकेश को समझाना आसान नहीं था, इसलिए उसने बात को वहीं खत्म कर दिया। ठीक है, अब सो जाते हैं। काफी रात हो चुकी है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उस रात अंजलि की आंखों में नींद नहीं थी। वह दीवार की तरफ देखती रही। अगली शाम सूरज डूब चुका था। आसमान पर फिर से काले बादल छा गए थे। अंजलि अपने कमरे में एक छोटा सा बैग तैयार कर रही थी। मुकेश ऑफिस से लौटकर आ रहा था। वो अंजलि की हाथ में बैग देखकर हैरान हो गया। कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? हाँ, आज फिर गांव जाना पड़ेगा।
कुछ जरूरी काम रह गया था, सोचा आज ही निपटाऊं। मुकेश कुछ पल उसे देखता रहा। ऐसी क्या जरूरी काम है? और अभी तो रात होने वाला है, कल सुबह चले जाना। नहीं, थोड़ा जरूरी काम है, कल शाम को लौट आऊंगा। तो रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी आज ऑफिस का काम खत्म हो गया है। साथ रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहो, मैं अकेले चली जाऊंगी। ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मुकेश हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अकेले क्यों जाओगी? रात होने वाली है। मैं छोड़ भी दूंगा और साथ वापस भी आ जाऊंगा। इस बार अंजलि की आवाज पहले से थोड़ी सख्त हो गई। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। तुम बेवजह परेशान मत हो। घर पर भी कोई तो होना चाहिए। अवंतिका अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। अगर उसे फिर से कोई तकलीफ हुई तो कम से कम तुम यहां रहोगे। मुकेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अंजलि की बात सही लगी। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन पहुंचते ही मुझे खबर कर देना। और अगर देर हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया, एक बार पूरे घर पर नजर डाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। धीरे धीरे अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में समेटना शुरू कर दिया था। आसमान में सूरज का आखिरी उजाला भी अब मिट चुका था। चारों तरफ हल्का सन्नाटा फैलने लगा था। बस रात की झिंगुरों की आवाज चारों तरफ से कानों में गूंज रही थी। घर के अंदर अवंतिका चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। अर्जुन अपना कुछ ऑफिस का काम निपटा रहा था। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अवंतिका ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन बाहर नहीं गई। कुछ ही पल बाद मुकेश ने दरवाजा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी। उसके हाथ में वही छोटा सा बैग था। चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सफर ठीक रहा ना? हाँ, रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी, बाकी सब ठीक रहा। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर आ गए। घर वैसा ही शांत था, लेकिन न जाने क्यों अंजलि को इस बार घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। अवंतिका की कमरे की दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। उसने एक पल के लिए अंजलि की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, आप वापस आ गई? अंजलि ने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसने कोई और बात नहीं की। मुकेश को भी अजीब लगी। उसने मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अच्छा, अब सब आ गए हैं। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। तीनों खाना खाने चले गए। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। पूरा घर अब नींद में डूब चुका था। बाहर तेज हवा चल रही थी। कभी कभी हवा के साथ खिड़कियां हल्के से कांप उठती और उनकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती। अचानक एक ऐसी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंजी जिसने रात के सन्नाटे को पल भर में तोड़ दिया। अंजलि की आंख एक झटके में खुल गई। उसी समय मुकेश भी बिस्तर पर उठकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज अवंतिका के कमरे से आ रही है। अंजलि का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। दोनों बिना समय गंवाए कमरे से बाहर निकले। बाहर चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी।
जैसे जैसे दोनों अवंतिका के कमरे के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उसकी दर्द भरी चीखें और साफ सुनाई देने लगीं। मुकेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अवंतिका अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह दर्द से अपने सिर को हाथ से कसकर पकड़ी हुई थी और लगातार कराह रही थी। अवंतिका, फिर से वही दर्द? अवंतिका ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हर रात मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पूरे शरीर को अंदर से चीर रहा हो। मैं सह नहीं पा रही। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। अवंतिका, हिम्मत रखो, घबराओ मत। अभी दवा ले लो, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। अंजलि खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसके मन में सवाल पहले से भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। अगला दिन धीरे धीरे बीत गया। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा फिर पूरे गांव में फैल चुका था। अंजलि कई बार दरवाजे की तरफ देख चुकी थी। आज मुकेश रोज से कहीं ज्यादा देर कर चुका था। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। आखिर काफी देर बाद घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अंजलि तुरंत बाहर की तरफ बढ़ी। अंजलि ने दरवाजा खोला। मुकेश धीरे धीरे अंदर आया, लेकिन आज उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। वो हल्का हल्का लड़खड़ा रहा था। जैसे ही अंजलि उसके पास गई, अंजलि को उसके मुंह से शराब की तेज गंध महसूस हुई। वह कुछ पल तक उसे देखती रह गई। मुकेश, तुमने शराब पी रखी है? बस ऑफिस के कुछ लोग जबरदस्ती रोककर बैठ गए थे। बहुत मना किया, लेकिन थोड़ा सा पीना पड़ गया। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बात कहकर अर्जुन बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद अंजलि भी सो गई। रात गहरी होने की साथ साथ हवा भी तेज होती जा रही थी। मानो ऐसा कुछ संकेत दे रहा हो जैसे कुछ अनहोनी होने वाला हो। अचानक मुकेश की नींद खुल गई। प्यास के कारण उसका गला लगभग सूख चुका था। उसने देखा अंजलि गहरी नींद में है। वो उठ बैठा और टेबल के ऊपर देखा, लेकिन टेबल पर कोई पानी की बोतल नहीं था। पानी लाने के लिए वो फ्रिज के पास चला गया, लेकिन उस फ्रिज में पानी था ही नहीं। क्या यार, हद हो गई। कहीं एक पानी का बोतल तक नहीं है। अब लगता है नीचे से ही लाना पड़ेगा। ये सोचकर मुकेश पानी लाने के लिए नीचे चला गया। अंदर अंजलि गहरी नींद में सो रही थी और तभी अचानक एक जोरदार चिख से पूरा घर कांप उठी। मुकेश, ये तो मुकेश की आवाज थी। उसने बिना देर किए नीचे के कमरे की तरफ भागी। भागते हुए मानो उसकी सांस जैसे निकल जा रही थी। नीचे का नजारा देखते ही उसकी पैर के नीचे जमीन धंस गई। मुकेश जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। उसके सिर के नीचे से धीरे धीरे खून फैलने लगा। अंजलि के हाथ कांपने लगे। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। मुकेश, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। लेकिन मुकेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। अवंतिका कमरे से बाहर आई। वो घबराकर वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अंजलि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर बिना एक पल गवाए मुकेश को उसी रात अस्पताल ले जाया गया। रात में चारों तरफ सन्नाटा था, बस अंजलि की मन को छोड़ के। वह बार बार भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस मुकेश को बचा लेना। अवंतिका चुपचाप बैठी थी। अंजलि के लिए हर समय जैसे रुक सा गया था। हर बीतता मिनट और भारी लग रहा था।
कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। हमें अफसोस है, सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। इतना सुनते ही अंजलि की दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अवंतिका वहीं बैठकर सब देख रही थी। उसने अंजलि को संभालने की कोशिश नहीं की।